बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दीनी अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब जानते हैं कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। उसी में से आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि जो लोग साहिब निसाब है उन पर हज को करना फ़र्ज़ है। उसी लिए हम जानेंगे उसी के ताल्लुक़ से कि जो लोग साहिब निसाब है और जो हज पर जाना चाहते हैं वो अपने हज को द ग्रेट हज कैसे बनाए और उसके लिए क्या प्रिपरेशन करे, किन बातों की तैयारी करे और क्या दुआएं याद करे और कहाँ से कौन सी बुक से दुआएं याद करे और जाने के लिए क्या क्या तैयारियां अपने साथ लेकर चले और फिर इसी के ज़रिए से अपने हज को जो है वो बेहतरीन हज बनाए। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरतुल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 196 में फरमाते हैं, और हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर इसी तरह हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज मबरूर का बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नती है। यानी कि हज मबरूर ऐसी इबादत है अल्लाह की जो बंदा अपनी जान और माल से इसमें खर्च करता है और इसका बदला ही तो जन्नत है। फिर इसी तरह हम आगे देखते हैं कि उसको किस तरीके से उसको तैयारियां करे, उसके लिए हम साथ में क्या लेकर जाएं। सबसे पहली चीज़ जो है हम साथ में लेकर जाए वो तकवा का ज़ादेरा साथ लेकर जाए, यानी कि अल्लाह का डर सबसे पहले नंबर के लेवल पर रखा जाए। फिर इसी तरह नेक्स्ट सेकंड है तौबा की जाए सच्ची, यानी कि ऐसी तौबा की जाए कि दोबारा वो गलती ना किए जाए और उसका एहसास हो और उस पर नदामत हो और पछतावा हो और अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये तौबा की जाए। फिर इसी तरह नेक्स्ट 3 है अगर आपको किसी से कोई तनाज़ात हो तो उसकी इस्लाह की जाए, उससे मुलाकात की जाए, उससे कहा सुनी पर माफ़ी मांगी जाए और फिर आगे बढ़े। फिर इसी तरह 4 है अगर आप पर कर्ज़ है तो उसको पहले अदा किया जाए, क्योंकि कर्ज़ के बगैर फ़र्ज़ अदा नहीं हो सकता। फिर इसी तरह 5 नंबर पर यह है, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने हज को जो पैसा जो लगाए वो सिर्फ़ और सिर्फ हलाल कमाई का ही पैसा हो। फिर इसी तरह 6 है जो आपको जो दुआएं याद करना है वो आपको ये बुक से लेना है, इमरान लाहौरी की जो बुक है वो लेना है। फिर इसी तरह इकबाल किलानी की जो बुक है हज के लिए वो उसमें जो दुआएं है उसे आपको याद करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मकाम इब्राहिम पर जब आप जाएंगे तो आपको कौन सी दुआ पढ़ना है, सफ़ा मरवा की जगह पर जब आप जाएंगे तो आपको कौन सी दुआ पढ़ना है। फिर इसी तरह रब्बना आतिना फिद दुनिया वो दुआ आपको याद करना है। फिर इसी तरह चौथा कलमा उम्मन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इकबाल किलानी और इमरान लाहौरी की जो इनकी जो किताबें हैं आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको नमाज जनाजा वो भी आपको सीख कर जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर नमाज के बाद वो भी अदा करना है, वो भी पढ़ना होती है। और फिर इसी तरह आपको सलाते सफ़र उसको भी सीख कर जाना है। एंड सेकंड ये भी है कि सॉक्स पर मसा कैसे करना है ये भी आपको सीखना है। फिर इसी तरह बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ना है होती है तो वो भी कैसे पढ़ना है। फिर इसी तरह आपको जो आप अगर बुर्का होगा आपका आप जो लेंगे उसको इस तरीके से डिज़ाइन कवर करो कि आपके आस्तीन के अंदर बटन हो ताकि आपको वज़ू करने में वहाँ पर आसानी हो। एंड फिर इसी तरह इस बात का भी ख्याल रखें कि ज़्यादा सामान ना ले जाए, जो ज़रूरी सामान हो जैसे आपकी दवाइयाँ मेडिसिन जो आपकी रूटीन है जिसको आपको रेगुलरली लेना ही है, आप वो चीज़ें अपने साथ ज़रूर लें। जैसे आपके पास एक बैग होंगी उसी में छोटी छोटी चीज़ें कैरी ऑन करें
कर रखें और उसी में अपनी जैसे कि आपके उसमें जो है छोटी आपकी स्लीपर, चप्पल, शूज़, ऐसी भी चीज़ें आप उसमें रखें। और ये भी एक अहम बात है, ज़्यादा सोने के ज़ेवर वहाँ पर पहनकर ना जाए और ना ही ज़्यादा पैसे लेकर जाए, इसलिए कि जहाँ इंसान का माल होता है वही उसका ध्यान भी होता है। तो इस चीज़ से परहेज़ करें। नेक्स्ट, आप पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो 20 या 20-22 जो भी फ़ोटो है उसको साथ में रखें। और फिर इसी तरह मेडिसिन की कुछ रिसीटें होती है जो आपको, आपकी दवा अगर ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर आपको वो ख़रीदनी होती है, तो उसकी रिसीट भी साथ में ले ली जाए। फिर कुछ ज़रूरी नंबर है उसको आप, उसके लिए आप छोटी सी एक डायरी ले लें, उस डायरी में आप वो नंबर लिख कर रखें। और फिर इसी तरह आपके पास जो पैसे हैं उसे क्रेडिट कार्ड वो साथ में रखें, हैंडबैग में ही रखें। और अगर आपको शुगर है तो कुछ खाने के लिए साथ में चीज़ भी रखें, कुछ मीठी टैबलेट्स भी रखें। फिर इसी तरह सेल फ़ोन जो है आपको साथ में ही रखना है। मदीना में सब तरफ अपने सेल फ़ोन के साथ चार्जर भी रखें, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन तक कोई मिल नहीं पाता है, इतना रश होता है। और वहाँ पर जो एक सिम कार्ड मिलता है वो नंबर, वहाँ का सिम आप वहीं पर संभाल कर रखें ताकि अपने साथी को आपको मिलने के लिए आसानी हो। जब मस्जिद में जाए तो सेल फ़ोन, मोबाइल साइलेंट पर ज़रूर रखें। और फिर नेक्स्ट ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा वो बैग ज़रूर लेकर जाए जिसमें सब्र का भी बैग साथ में हो। जब आप जद्दा में उतरते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, तो आपको काफ़ी घंटे लग सकते हैं, 2-2 घंटे वहाँ पर फ़्लाइट जो है लेट होती है। तो इस वक्त सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाला पैकेज जो है अपने तन मन से इसको साथ में लेकर जाए। और फिर क्योंकि इस्लाम के 5 पिलर्स में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे इबादत जो है वो हज के अरकान में ही होती है। इसमें माल और जान दोनों का इम्तिहान है और अल्लाह को बहुत पसंद है, इसीलिए इसका बदला जो है सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। और फिर इसी तरह सबसे ज़रूरी है कि मसनून दुआ आप ज़रूर पढ़ते रहे। फिर जैसे इंसान ऐसी हालत में बहुत सी चीज़ें भूलता भी है, तो बार बार इकबाल किलानी की बुक में से दुआ पढ़ते रहे, उसे याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर नेक्स्ट, मर्द हजरात के लिए क्या ज़रूरी है और औरतों के लिए अपने ही कपड़े ज़रूरी है, वो देखें कि मर्द हजरात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कुर्ता ज़रूरी है और औरतों के लिए जो वो ड्रेस पहना है वो भी है तो काफ़ी है। इन चीज़ों को साथ में याद से लीजिए, नोट कीजिए। जैसे एक नील कटर, अच्छी क्वालिटी का बाम हो आपके लिए साथ में, हो सके तो बोरलिन भी ले लीजिए, हेयर ऑयल, फिर छोटी कैंची, स्लीपर, सॉक्स एक से भी ज़्यादा हो तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी गुम भी जाते हैं वो। और फिर इतना रश होता है कि आप कभी हो सकता है सही से ना रख पाओ, इसीलिए ये एक से ज़्यादा हो तो बेहतर है। सॉक्स की बात कर रही हूँ मैं। फिर इसी तरह वहाँ एक थैली होती है, उसमें शूज़ नंबर होते हैं, उसी में आप उसे डालकर रख सकते हैं अपने शूज़ को। फिर आपको तवाफ़ करना है, उसी वक्त सॉक्स पहने, क्योंकि उसके बगैर आपका तवाफ़ पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट, मदीना में जो है सर्दी बहुत होती है, वहाँ जाए तो बगैर खुशबू का कोल्ड क्रीम लेकर जाए। फिर नेक्स्ट, एयर हवा भरने वाला जो तकिया होता है उसको आप साथ में रखें, आई कवर साथ में रखें, क्योंकि वहाँ एक रूम होता है, और एयर प्लग लगा कर सोए। अगर आप चाहते हो आपको आवाज़ नहीं आना चाहिए तो। फिर पानी की बोतल साथ में ही रखें, नियत ये करें कि मैं एतिकाफ़ में हूँ। फिर इसी तरह आगे देखें, 21-21 कंकरी आपको साथ में लेनी है। और सबसे अहम बात ये सोचे कि बी पॉजिटिव सोचे कि मेरा हज जो है वो अच्छा होगा, और अल्लाह सुब्हानो ताला जो है इसमें आसानी करेंगे इंशाअल्लाह वो लगी। हज का पैकेज जो है इसे साथ में ले लें। फिर इसी तरह
8 और से लेके 13 तारीख तक आप क्या सीखेंगे। सबसे पहले जिलहिज्जा में आप 8 तारीख से 13 तारीख तक मीना में रुकेंगे। यह आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये ख़ास अय्याम हज की तारीख होती है। हज का सफ़र आपका कैसा हो। सबसे पहले हज का सफ़र शुरू करें। सबसे पहले होता है मक्का में जाएंगे, फिर मदीना में जाएंगे और फिर इसके बाद 8 से 13 तारीख को आप सफ़र में ही होना है आपको। और फिर इसके अलावा आपको रोज़ा रखना है तो रखें। 2 तरफ आपको उतरना है। अगर आपकी रात मक्का में है तो 2 रात यानी कि यहीं पर आपको मदीना में होंगी आपकी 2 रातें, ठीक है। मक्का से जाएंगे तो वहाँ पे आपको 20 या 11 या 25 हज़ार रुपये भी इस तरीके से संभालने हैं। और फिर हज मतलब वहाँ पे आपको मिलेंगे हज किराम और हज तमत्तु, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। एहराम बांधना है नहा कर आप एक जोड़ा एहराम साथ में लें। और अगर आप जद्दा में हो तो 10-12 घंटे तो इसमें आपको कपड़े आपके ख़राब होंगे, इसीलिए आपको ध्यान देना है। फिर कैंची, चार्जर, चप्पल, पानी की बोतल आपके छोटी सी हैंडबैग में साथ में ही रखें। इसके अलावा पर्स के हर कोने में अलग अलग चीज़ें रखें ताकि आसानी से जल्दी से मिले। या फिर इसी तरह मदीना से भी एहराम ले सकते हैं आप। फिर इसी तरह मिकात जो है मक्का में है, यानी कि आप मिकात बिना एहराम बांधे क्रॉस न करें। फिर आपको दुआ करना है अल्लाहुम्मा लब्बैक हज, या अल्लाह मैं हज के लिए हाजिर हूँ। और फिर प्लेन में एहराम बांध लिया जाता है। फिर इसी तरह इसमें सब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग होते हैं। अपनी मिकात याद रखें। मदीना को हरम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के हरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर सब मिलेंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी कि मदीना जाएंगे तो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वहाँ पे मिलेंगी, किस तरीके से वो किया करते थे। और मक्का जाएंगे तो आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें मिलेंगी। यहाँ पे आप पेड़ नहीं काट सकते, शिकार नहीं कर सकते, यहाँ से आप कोई चीज़ उठा भी नहीं सकते, कोई हथियार साथ में नहीं रखना है। फिर इसी तरह आप ऐसे एहराम हो या ना हो, आप यहाँ कोई काम नहीं कर सकते। एंड इसी तरह नेक्स्ट फिर हज की किस्में क्या है। सबसे पहले हज तमत्तो, हज इकराम, हज इफराद। आपको पसंद था लेकिन आपने इसे हज किरान किया, ठीक है। नेक्स्ट जिस दिन आपको, और फिर आप अपना सामान चेक करें। यहाँ पर पासपोर्ट कार्ड एयरपोर्ट पर आप 1 घंटा पहले जाएं, यानी कि आप अपना पासपोर्ट कार्ड 1 घंटा पहले ही पर्स में डाल कर रखे जाने से पहले। और फिर इसी तरह 2 रकात नमाज पढ़कर निकले। हो सके तो ये नमाज सुन्नत है और ना वाजिब है, लेकिन पढ़कर जाए तो बेहतर है। फिर आपको जद्दा में 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे आपका सामान चेक होगा तो आपको यहाँ पर सब्र बहुत करना है। नेक्स्ट है आपको छूटी हुई नमाज़ें पढ़ना है मौका मिले तो। और अगर यहाँ आपको कुछ साथी भी मिल सकते हैं, जैसे बहुत सारे देश के लोग हैं, अलग अलग होते हैं, इनसे आपकी मुलाकातें भी हो सकती हैं। यहाँ आपकी हज की तैयारी और जद्दा का सफ़र होगा और मक्का आपको जाना है। पहले दिन आप गेट नंबर याद रखें। वहाँ पर 100 गेट है एक से लेकर, तो आपको एक ही गेट से जाना है, तो आप उसको नंबर को याद रखें। फिर इसी तरह इसको तवाफ़े कुदूम भी कहते हैं। पहला तवाफ़ अंदर जाने के बाद पहले पिलर के पास जाकर बैठे,
तो आपको यहाँ वो महसूस करें कि हर लम्हा अल्लाह हमको देख रहा है, हर लम्हा वो बहुत ही उस बात को आप फील करें यकीनन हमारा रब हमारे साथ है और वो हमें देख रहा है और हमारी तमाम दुआओं को भी सुन रहा है। फिर इसी तरह हज़रत अस्वद का जो पत्थर है जन्नत से आया है, उसको आप चूमें, जो चांदी की फ्रेम में उसको बनाया गया है। ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि ये पत्थर मुझे ना कोई फ़ायदा दे सकता है ना नुकसान, लेकिन मैं इसे इसलिए चूम रहा हूँ कि इसे मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है, इसलिए कि ये सुन्नत है। और फिर तवाफ़े कुदूम जो है सिर्फ मर्दों के लिए है, इसमें आपको कंधा खुला रखना है, अपने जो कपड़े का जो लिबास है उसमें आपको इस तरीके से उसको लुक आउट देना है। फिर इसी तरह हज़रत अस्वद और दरवाज़े के बीच में आप दुआ कीजिए खूब, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर आपको पहली फ़्लाइट है तो आप रात के वक्त में तहज्जुद में ही इसको पा सकते हैं। रुकने यमानी से लेकर हज़रत अस्वद तक आपकी दुआ जो है रब्बना आतेना, इसको पढ़ती जाए। हर तवाफ़ आपका वजू से होगा और फिर 7 चक्कर हुए तो 8वीं बार रुकने यमानी यानी कि मकाम इब्राहिम पर जाए। इसके बाद ये मुंतज़िर का एरिया है, यहाँ पर खूब चिमट कर दुआ कीजिए। और अगर आपको इस जगह मिले तो 2 रकात, यहाँ पर अगर जगह मिले तो 2 रकात नमाज पढ़िए। सूरतुल फातिहा के बाद सूरह अल काफिरून पढ़े और 2 रकात इसको पूरी करें। फिर यहाँ से आप जमजम के पास जाएंगे तो खूब पानी जी भर कर पी लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत वाला पानी है। हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाएगा उस मकसद के लिए उसको पूरा किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, अब आप इसके बाद सफ़ा जाए, सफ़ा से मरवा जाए। इसमें जो ग्रीन लाइट है 1 से लेकर 2 तक दौड़ना है, सिर्फ जेंट्स को ही, लेडीज़ को नहीं दौड़ना है। फिर इसी तरह रास्ते में याद रखें ये जो हाजरा अलैहिस्सलाम की दौड़ने की जगह है जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए थी, वो बहुत ही मेजर सीन हुआ था। उस सीन को आप याद करें कि कैसे हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इस 7 चक्कर इसको लगाए और क्या सीन था ये। सो देखिए ये सब जो सिर्फ और सिर्फ सफ़ा और मरवा ही नहीं, बल्कि जितना आप अल्लाह पर भरोसा करेंगे उतना ही आपको वो पूरा सब फील होगा। एंड आपने अगर इनकी हिस्ट्री पढ़े होंगे, इनकी लाइफ पढ़े होंगे तो आपको ज़्यादा ही फील होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह उसका अज्र भी उतना ही होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमको हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की तरह तवक्को रख कर इस हज को पूरा करने वाला बनाए और इस सही को पूरा करने वाला बनाए और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी औलाद हमारी औलादों को भी अल्लाह ताला बनाए। ये होती है सही। अल्लाह अकबर। यहाँ जो आपको 7 चक्कर लगाने हैं, सफ़ा शुरू करें तो आप मरवा पर रुकेंगे क्योंकि इसमें जो ख़ात्मा होता है वो मरवा पर ही होता है। फिर आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका उम्रा हुआ। और फिर यहाँ से थोड़ी शॉपिंग कर ले आप। फिर जमजम भी लेना है आपको और खजूरें भी लेना है। फिर इसी तरह 8 ज़िलहिज्जा को आप 7 तारीख को ही आपको ही करना है, 7 चक्कर काटना है। फिर इसी तरह यौम अरफा ही आपको पूरा है, हज है। यौम अरफा जो है मुज़दलिफ़ा की तरफ है। सूरज तुलूब होने से पहले अव्वल वक्त में फ़ज्र पढ़ी जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप वहाँ पर मतलब कुर्बानी की जाती है। इसके बाद तवाफ़ ज़ियारा भी है, मक्का टू मीना। फिर 11, 12, 13 की रात आपको मीना में गुजारना होगी। मीना से मुज़दलिफ़ा और अरफा एहराम फॉर हज, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज ये पढ़ना है। एहराम पहनते वक्त ये दुआ ज़रूर पढ़े। फिर आप सोचें कि ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रही हूँ, नहीं इसमें मेरा कोई दिखावा है और ना ही मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाएगा, आप इसमें
इसको गले में ही रखें, क्योंकि वहाँ के लोग जल्दी हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, वो सिर्फ अरबी जानते हैं। फिर 8 तारीख को आप यहाँ पर जोहर, असर, मगरिब और इशा कसर से पढ़ेंगे, 2-2 रकात, यानी कि 4 रकात नहीं। यहाँ मस्जिद नमीरा है जो आधा हिस्सा है अरफा में और आधा नहीं भी है। फिर रुके अर्जी फिर आप इसमें अजीम दिन यानी कि यौम अरफा का जो दिन है ये खाने पीने का नहीं है, इसके पीछे ना पड़े। वहाँ पर बहुत सारी डिशेस आती रहती है और खाना पीना तो हमारा रोज़ का लगा ही है। सो प्लीज़ इस चीज़ों को वहाँ पर इग्नोर करें। आप वहाँ से उठकर ना जाएं, वहीं पर आपको खाना मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप दुआओं में लगे, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद ऐसी जगह पर पहुँचे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी का सरमाया लेकर गए हैं। सो दुआओं में ज़्यादा अपना ध्यान दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिरयानी और आइसक्रीम तो रोज़ ही खाते हैं। सो इन चीज़ों से परहेज़ करें। वहाँ पर अल्लाह के लिए अल्लाह से खुद भी गिड़गिड़ा कर यहाँ पर दुआ कीजिए। अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की मग़फ़िरत करा लीजिए। अपनी औलादों, उनकी आने वाली नस्लों के लिए दुआ कीजिए। अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, अगर वो है तो भी उनके लिए दुआ कीजिए। अगर वो फौत हो गए हैं तो उनके दर्जात बुलंद करने के लिए भी आप अल्लाह से खूब दुआ कीजिए। अपने उन दोस्तों के, अपने उन सहेलियों के लिए भी दुआ कीजिए। उनकी औलादों के लिए भी दुआ कीजिए। जिन्होंने आपको दुआओं में याद रखने को कहा है उनके लिए भी आप दुआएं या कीजिए। फिर इसी तरह चौथा कलीमा कसरत से पढ़ते जाए। फिर इस दिन जो हाजी है उनको रोज़ा नहीं रखना है। मुज़दलिफ़ा में अगर नमाज़ पढ़ें, फिर आप जब गुरूब आफ्ताब में वहाँ से आप पैदल चलकर आएंगे, मुज़दलिफ़ा से मीना जाए। यहाँ से आपको जल्दी जल्दी जाना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जहाँ पर अज़ाब आया है वहाँ से जल्दी निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे अबरा की जगह है, यहाँ पर हाथी वालों पर अज़ाब आया था। तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाए। फिर जब आप मक्का आएंगे, फिर 7 चक्कर लगाएंगे, रब्बना आतना दुआ पढ़ना है। अगर आपने तवाफ़े ज़ियारा किया तो आप मीना में आए। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो अय्याम तशरीक़ है 11, 12, 13, वहाँ पर भी आपको नमाज कसर पढ़ी जाए। मगरिब की 3 है, पढ़ेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इशा फ़र्ज़ है, ये आपको हज मबरूर में भी पढ़ना है। फिर इसी तरह नेक्स्ट आपको अब जो है मीना में बहुत काम है। बाल काटना है, कुर्बानी करनी है, जमरात को कंकरी मारनी है। और फिर सही मुस्लिम किताबुल हज हदीस नंबर 725 में आता है कि जमरात पर जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कंकरियाँ मारते थे जो चुटकी से फेंकी जा सकती थी, यानी कि चने के दाने के बराबर। इसको मारने का वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर कुर्बानी के दिन चाश के वक्त दिन चढ़ते मारते थे। ठीक है। और फिर आप जब कंकरी कहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मुज़दलिफ़ा के मैदान से लेना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही से जमा किए थे। इसे अहमद और नसाई इब्ने माजा में भी रिवायत किया है। जो कुछ हाजी लोग जोश में आकर कुछ ऐसे काम करते हैं, जैसे चप्पल, शूज़ वगैरह लेकर लेकर फेंकते हैं और कहते हैं कि सारी ज़िंदगी इसी ने हमें बहकाया था, ये सही नहीं है। ऐसा करना बेवकूफ़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ऐसी चीज़ें फेंक कर मारना सुन्नत से साबित नहीं है। मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हान व तआला हज मबरूर नसीब फरमाए।